जय हिंद फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू मिशन एयरफोर्स। तो दोस्तों, यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी स्पेशली एयरफोर्स जो वाई ग्रुप है उसके लिए जो आपका सिलेबस दिया गया है इंग्लिश और रागा का, वो सिलेबस क्या है और किस टॉपिक से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक आपके लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं और कहाँ से आप किस टॉपिक को कवर कर सकते हो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि आप भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और भाई स्टडी वीडियोज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं इंग्लिश की, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के एग्जाम क्रैक करने में। तो भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो इंग्लिश को होता है। इंग्लिश को क्वाइट करके आप भाई एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। तो इंग्लिश की यदि बात करें तो इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो इंग्लिश की यदि बात करें तो इंग्लिश जो है आपका वो 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइडेड है। एक तो है आपका कंप्रेशन, दूसरा है ग्रामर और तीसरा है वोकेबलरी। यानी इन 3 पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि बात करें ग्रामर की, तो भाई आप ग्रामर यहाँ पे कवर कर सकते हो जो नीरज सर का जो यूट्यूब पे चैनल है, नीरज शर्मा इंग्लिश अकेडमी के नाम से, सॉरी नीरज शर्मा इंग्लिश क्लासेज आगरा के नाम से यूट्यूब चैनल है नीरज सर का। तो वहां से भाई आप इंग्लिश की कंप्लीट ग्रामर को टॉपिक वाइज कवर कर सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे नीरज सर ने पढ़ाया है और मॉक टेस्ट भी काफ़ी कराए हैं सर ने वहाँ पे। 70 से मैक्सिमम 70 से भी अबव वहाँ पे मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के लिए। तो भाई कंप्रेशन जो आता है आपका पैसेज, वहाँ से आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। और यदि बात करें वोकेबलरी की, तो भाई वोकेबलरी भी सर ने कराई है, लेकिन वोकेबलरी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो मेरे चैनल पर वोकेबलरी की जितनी भी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और जो वीडियोज़ है भाई उन सभी वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि उन सभी वीडियोज़ में प्रीवियस ईयर के जितनी भी वोकेबलरी पूछी गई है और जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है वो मैंने करवाई है। और अब जो प्रैक्टिस सेट्स मैं आपको देने वाला हूँ लगातार वोकेबलरी के, जिसमें कि आपके सिनोम्स एंटोम्स वन वर्ड ईडियम और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड के क्वेश्चंस होंगे हर सेट में। तो भाई वो सभी आपके टोटली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो और ए टू जेड स्टडी करके, भाई धीरज भाई का चैनल है वो भी यहाँ पे वोकेब अच्छे से करवाते हैं एयरफोर्स के लिए डिवोटेड पूरी तरह से। तो यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया होगा कि ग्रामर आप कर सकते हो नीरज शर्मा इंग्लिश क्लासेस से। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपकी बेनिफिट की बात बोली है, किसी का भी भाई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है और मैं प्रमोशन भाई कर भी नहीं सकता क्योंकि दोनों ही चैनल मेरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि बात करें तो जो आपका पैसेज होता है उसके भाई 4 to 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पैसेज का क्वेश्चन आता है 4 से 5। उसके बाद यदि बात करें वोकेबलरी, तो भाई वोकेबलरी के आपके 6 से 7 क्वेश्चन भाई मिनिमम है वोकेबलरी की आपके। 1 से 2 से 3 आपके एंटोम सिनोम्स पूछे जाएंगे, एक आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक आपका ईडियम फ्रेज होगा और एक होगा आपका यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसके अलावा भी एक क्वेश्चन और हो सकता है, लेकिन 6 से 7 क्वेश्चन भाई आपके मिनिमम है यहाँ पे जो वोकेबलरी वाला सेक्शन है वहाँ से। और इसके अलावा यदि बात करें तो भाई जो आपका नरेशन है यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और जो आपका वॉइस है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो भाई इन दोनों से एक एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एग्जाम में पूछने वाला है। तो इन दोनों को यदि एक एक क्वेश्चन लगाई और एक आपका जम्बल्ड सेंटेंस यानी जो PQRS वाला क्वेश्चन होता है ये, तो ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंफर्म है। तो इस प्रकार से यदि हम ग्रामर को हटा के बात करते हैं, यानी वोकेबलरी डिपेंड जो क्वेश्चंस आते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के, जो पैसेज का आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं और जो आपके वोकेब है उसके 6 से 7 क्वेश्चन, और भाई 3 क्वेश्चंस ये आपके डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं नरेशन, वॉइस और जम्बल्ड सेंटेंस के। तो इस प्रकार से यदि टोटल एवरेज हम बात करें तो भाई 14 से 15 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे विदाउट ये आपका जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसके आते हैं। तो 14 से 15 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। यदि आप इस पोर्शंस को भाई कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी यदि ग्रामर ज़्यादा अच्छी नहीं है तो भी आप भाई अच्छा स्कोर कर सकते हो, और यदि आप ग्रामर अच्छी कर लेते हो तो भाई बहुत अच्छी बात है।
और यदि ग्रामर में बात करें कि किस टॉपिक से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी टॉपिक्स भाई आपके सामने हैं ग्रामर में। तो ग्रामर में यदि बात करें तो भाई जो आपका टेंस वाला पार्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला, तो वहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, एक क्वेश्चन टेंस से, और टेंस से भी कौन सा वाला, कंडीशनल सेंटेंस, जो आपका कंडीशनल सेंटेंस होता है उस वाले सेंटेंस से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। उसके बाद यदि बात करें तो आपका पार्ट्स ऑफ जो स्पीच है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। कंप्लीट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपका, नाउन प्रोनाउन है, डिटर्मिनेशन है, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, मॉडल, इनसे 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो ये है कि आपको ग्रामर, सॉरी, आपको जो पैसेज है उसको कंप्लीट करना है, यानी पैसेज की प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। जो पैसेज जो सोलो होता है एग्जाम में वो आपका प्रैक्टिस बेस्ड होता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाते हो उतने ही अच्छे से जो पैसेज है उसको सोलो कर पाते हो। और उसके बाद सेकंड बात करें तो वोकेबलरी, उसके बाद आपको ध्यान देना है वोकेबलरी इंप्रूवमेंट पे, और थर्ड नंबर पे आपको भाई ग्रामर पे ध्यान देना है। तो इस प्रकार से आप अच्छा स्कोर इंग्लिश में कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं आपके रागा वाला सेक्शन की, कि जो रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस है उसमें आपके किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो आपका सिलेबस है वो भाई मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इस जो सिलेबस है आपका रागा और इंग्लिश वाला विद जो इसके मॉडल पेपर है उसके साथ डाउनलोड कर सकते हो। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका रागा वाला सेक्शन है, तो आपके रागा में भाई 3 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है आपका रीजनिंग जो कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होता है। सेकंड है आपका मैथमेटिक्स जो कि अर्थमेटिक पूछा जाता है नॉर्मल। उसके बाद है आपका यहाँ पे जीके एंड जो स्टैटिक जीके है और करंट अफेयर है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑन ओवर एवरेज यदि बात करें तो भाई 14 से 15 क्वेश्चन आपके भाई नॉन वर्बल, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों यहाँ पे जो रीजनिंग है उसके पूछे जाते हैं, 14 to 15 क्वेश्चंस। उसके बाद यदि मैथमेटिक्स की बात करें तो ये 6 से 7 भी हो जाता है और 5 से 6 भी हो जाता है, ये शिफ्ट पे डिपेंड करता है। उसके बाद यदि जीके एंड जीएस की बात करें तो इसके भी भाई 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये डिवाइडेड होता है आपका। उसके बाद यदि बात करें तो किस टॉपिक पे आपको भाई ज़्यादा ध्यान देना है, तो उसके लिए भाई श्योर आपको यहाँ पे जो रीजनिंग है उस पे मैक्सिमम आपका जो पॉइंट होना चाहिए वो रीजनिंग होना चाहिए। और उसमें भी आपका जो वर्बल और नॉन वर्बल है वही दोनों ही पार्ट्स पे स्पेशल ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बार जो नॉन वर्बल का जो सेक्शन पूछा गया था काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेक्शन था भाई। नॉन वर्बल के क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, देखकर डायरेक्टली सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस वो नहीं थे। तो भाई रीजनिंग का सिलेबस आपके सामने है और पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में डाल ही दूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में यदि बात करें तो आपका जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट है उससे एक क्वेश्चन पूछे जाने वाला है हर शिफ्ट में। फोर्थ नंबर पे जो है आपका नंबर रैंकिंग और टाइम सिक्वेंस टेस्ट, इससे भी भाई एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एग्जाम में पूछने वाला है। जो टाइम वाला है इसमें आपका जो घड़ी वाला है उससे क्वेश्चन पूछता है, क्लॉक से। और नंबर रैंकिंग में भी एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। उसके बाद यदि बात करें तो जो ह्यूमन रिलेशन है यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, और जो कोडिंग डिकोडिंग है उससे भी 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। तो भाई ये जो आपके टॉपिक्स हैं वो मोस्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, और जो नॉन वर्बल हैं उसके 4 से 5 क्वेश्चन सीरीज के पूछे जाते हैं। जैसा कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखा गया है 4 से 5 क्वेश्चन भाई सीरीज के पूछे जाते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स जो है इसमें भाई आपका नॉर्मल पोर्शन रहता है। जो मैथमेटिक्स है वो ज़्यादा डीप डेप्थ में नहीं पूछा जाता, लेकिन इसके जो इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं, तो देखिए इस बार जो मिक्सर एंड एलिगेशन वाला आपका जो टॉपिक है मिक्सर वाला, उससे भाई इस बार काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं हर शिफ्ट में। 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो आपका यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है उससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एवरेज से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर हर शिफ्ट में। और यदि बात करें सिंपल ट्रिग्नोमेट्री तो एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। और आपका यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन है, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो टॉपिक्स हैं वो मोस्ट यहाँ पे पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताया। हालांकि भाई सभी टॉपिक्स से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं उनसे भाई हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और उसके बाद बात करते हैं जीके की, यानी जनरल अवेयरनेस।
यहाँ पे और आपका जो करंट अफेयर्स है उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई जीके के आपके नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, एवरेज क्वेश्चंस, मॉडरेट। तो यदि बात करें जनरल साइंस की, तो साइंस का एक क्वेश्चन आपका पूछे जाने वाला है, वो आपका केमिस्ट्री से हो सकता है, फिजिक्स से हो सकता है, बायोलॉजी से हो सकता है। तो मैक्सिमम देखा गया है कि केमिस्ट्री और आपका जो फिजिक्स है वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद यदि सिविक्स की बात करें, यानी जो आपका मिसलेनियस वाला पार्ट है, उसके भाई यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 2 से 3 क्वेश्चंस को भाई आप कवर कर सकते हो। प्लेलिस्ट बना दी गई है मिसलेनियस के लिए। भाई मिसलेनियस के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसको यदि आप कवर कर लेते हो तो आपके भाई 2 से 3 नंबर ये तो आपके कंफर्म होने वाले हैं। और उसके बाद यदि बात करें ज्योग्राफी की, तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुख्य मुख्य जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जो प्रधानमंत्री है, नाइबरहुड जो कंट्रीज हैं उनके पूछ लेगा, या फिर कोई राज्य का मुख्यमंत्री और राज्यपाल पूछ लेगा। इस बार क्या पूछा, इस बार भाई राज्य का मुख्यमंत्री और राज्यपाल नहीं पूछ, यहाँ पे राजधानी पूछ ली डायरेक्टली। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ जो टॉपिक्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा चर्चा में होते हैं, उनसे क्वेश्चन बनता है। और जो हिस्ट्री है वहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर बनता है। और कंप्यूटर का भी भाई एक क्वेश्चन बनता है। और कंप्यूटर का जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है वो आपके फुल फॉर्म से रिलेटेड बनता है। यानी फुल फॉर्म पूछेगा आपको, वाईफाई की फुल फॉर्म पूछ लेगा, यूएसबी की पूछ लेगा, एचडीडी की पूछ लेगा, इस प्रकार से। तो फुल फॉर्म से क्वेश्चंस बनता है। तो भाई इसका मॉडल पेपर भी है, टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल रहा हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप टेलीग्राम ग्रुप पे और भी काफ़ी